सिर्फ 1-2 रेडियो प्रोग्राम करके उसको प्रमोट करके मन की बात जैसा कोई कार्यक्रम करके रेडियो को बचाया जा सकता है, आकाशवाणी को बचाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता। इसमें और भी बहुत सारे काम करना है। सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। प्रसार भारती की ऑटोनॉमी तो है, लेकिन जो पैसा है वो तो सरकार देती है। जी। रेडियो शब्द सुनते ही आप पुराने जमाने में चले जाते हैं। इसी रेडियो के दीवाने आपको पुराने जमाने में मिले और इसी रेडियो के दीवाने आज भी हैं। मैं एक ऐसे दीवानी की बात कर रहा हूं जो रेडियो के नाम से जीता है और उनका कहना है कि रेडियो ही मेरे लिए सब कुछ है। उन्होंने रेडियो को बचाने के लिए, उड़ीसा में रेडियो को घर घर पहुंचाने के लिए अपनी सेवा जारी रखे हैं। आपको इतना कुछ सुनने के बाद लग रहा होगा ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति की बात कह रहा है। नहीं, ये युवा है। आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि आज के दौर में एक युवा भी रेडियो के लिए इतना दीवाना है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं सुब्रत कुमार पति जी। नमस्कार सुब्रत जी, आपका जाफर टॉक्स में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसा कि हमने अपने दर्शकों से कहा कि हम एक रेडियो प्रेमी को लाकर अपने पॉडकास्ट में बिठाए हैं, यानी कि उनसे हम सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि रेडियो आज के दौर में और पिछले जो अतीत में जो चाह थी लोगों को जितना मदद करता था रेडियो, क्या आज के दौर में भी सेम वही चीज काम कर रहा है रेडियो? काम तो रेडियो वही कर रहा है, लेकिन आपके जो सवाल के पीछे जो चीज़ आप मुझसे जानना चाहते हैं वो ये है कि लोग उतना सुनते हैं कि नहीं। बिल्कुल। जैसे पुराने दिनों में लोग सुनते थे रेडियो, अभी भी रेडियो उतना सुना जाता है कि नहीं। अब देखो, यूनेस्को का ये कहना है कि पूरे विश्व में वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर ये डेटा आया था, उस दिन ये डेटा आया था यूनेस्को की तरफ से। यूनेस्को ने कहा है कि पूरे विश्व में जितने लोग आज भी टीवी देखते हैं उससे ज़्यादा लोग रेडियो सुनते हैं। रेडियो लिसनिंग आवर इज मच मोर देन टेलीविजन वॉच आवर। तो इससे पता चलता है कि रेडियो की लोकप्रियता पूरे विश्व में है, लेकिन भारत में ये है कि नहीं, हमें ये सवाल करना होगा। ये बिल्कुल एक सवाल है हमारे सामने, हमारे जैसे लोगों के सामने जो रेडियो में काम करते हैं, कि अगर रेडियो भारत में पहले जैसा लोकप्रिय नहीं है तो फिर मुश्किल है। ये फिर हमें सर्वे करना होगा, देखना होगा कि सच में लोग उतना सुनते हैं कि नहीं। बाकी जो बदलाव जो आपने कहा कि क्या बदलाव आए हैं, पहले जैसा रहा नहीं रहा। क्योंकि पहले रेडियो लोग ट्रांजिस्टर से सुनते थे, रेडियो सेट से सुनते थे। आजकल टेक्नोलॉजी में बदलाव के साथ साथ अभी रेडियो लोग मोबाइल फ़ोन में सुनते हैं, लोग गाड़ी चलाते हुए सुनते हैं, इंटरनेट रेडियो अपने मोबाइल फ़ोन में सुनते हैं, पॉडकास्ट लोग इंटरनेट में सुनते हैं, कंप्यूटर पर सुनते हैं। तो जो रेडियो सुनने का जो तरीका था, जो माध्यम था, उस पे बदलाव आ गया है। लेकिन लोग रेडियो सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल रेडियो नहीं सुनते। आप उड़ीसा का उदाहरण लीजिए। उड़ीसा में अभी 70 रेडियो स्टेशन हैं। 70? इतना रेडियो उड़ीसा में है कि अगर ये इतने रेडियो स्टेशन हैं और दिन ब दिन ये संख्या बढ़ोतरी होती जा रही बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। तो ये जो बढ़ोतरी हो रही है नंबर में रेडियो स्टेशन की, अगर रेडियो स्टेशन चल नहीं रहे हैं, लोग सुन नहीं रहे हैं, तो फिर ये स्टेशन खुल क्यों रहे हैं? बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 साल में ये जो 70 नंबर है ये 100 तक पहुंच जाएगा। आपके लिए खुशखबरी ये भी है कि हमारे राज्य के कुछ छोटे शहरों में, जैसे कि बालेश्वर, पुरी, संबलपुर, बरहमपुर, यहाँ पे भी प्राइवेट कमर्शियल एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बहुत जल्द 2025 में शुरू हो जाएगा। तो ये तो खुशखबरी है। बिल्कुल नहीं, अगर नहीं सुनते तो लोग तो इतने स्टेशन क्यों बनता? बिल्कुल। यानी कि उसी तरह भी अगर देखा जाए आबादी भी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात आबादी, आज का जो जनरेशन है वो कितना इसे एक्सेप्ट करता है। अभी भी कुछ पुराने लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं हमारे दादा दादी ना, यानी कि बाप दादा, जो पुरानी पीढ़ी है वो तो सुनते हैं। क्या ये युवा पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है, क्या वो उतना ही इंटरेस्ट दिखाती है? युवाओं के लिए स्पेशल प्रोग्रामिंग होती है आजकल। आप जैसे आकाशवाणी की बात करें, वहाँ पे एफएम रेनबो है, विविध भारती है, जो एंटरटेनमेंट फोकस्ड हैं। और जो प्राइवेट कमर्शियल एफएम रेडियोज़ हैं, रेडियो मिर्ची है, रेडियो सिटी है, हमारे देश के बड़े ब्रॉडकास्टर्स हैं, रेड एफएम है,
एसएफएम है, उड़ीसा में हम देखें तो रेडियो चॉकलेट है, बिग एफएम है, रेड एफएम है, सिद्धार्थ एफएम है। तो ये जो सारे प्राइवेट कमर्शियल एफएम रेडियो है, ये युवाओं का मनोरंजन इनका प्रायोरिटी है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी रुचि को, उनके पसंद को, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए उस तरह का कंटेंट करते हैं। तो युवा भी काफ़ी सुनते हैं और हमने देखा है, मैं भी बहुत दिन तक प्राइवेट एफएम में ब्रॉडकास्ट किया है मैंने। तो मैंने देखा है कि युवाओं की भी रुचि है, लेकिन पुराने स्टाइल के ब्रॉडकास्ट में नहीं, नए स्टाइल के, आज के जनरेशन के ब्रॉडकास्ट जो हो रहे हैं प्राइवेट कमर्शियल एफएम के ज़रिए, उनको युवा काफ़ी सुनते हैं। पर जितना हमने देखा है, आज का जो सर्वे बताता है सोशल मीडिया, ये आज आपको तुरंत हर एक चीज सोशल मीडिया में एक्टिवली मतलब कुछ सेकंड में आपके हाथ में होता है। तो ये युवा क्यों उस रेडियो की तरफ, यानी कि जिस तरह आपने कहा कि एंटरटेनमेंट, केवल क्या एंटरटेनमेंट के लिए ही वो रेडियो सुनते हैं या और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए? क्योंकि जबकि हमारे हाथ में सब कुछ है आज के नहीं, दौर में अगर कहें तो सोशल जब मीडिया। जब टेलीविज़न आया था, तब भी लोग बोल रहे थे कि लोग रेडियो नहीं सुनेंगे, रेडियो मर जाएगा, अच्छा क्योंकि टीवी आ गया है। जी अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट इतनी ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, डेटा पैक ख़त्म हो जाता है तो लोगों की नींद ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल तो विदाउट सोशल मीडिया और इंटरनेट पैक आज के युवा क्या, बुजुर्ग भी आजकल बिल्कुल टाइम बिल्कुल नहीं स्पेंड कर पाते। तो ये सवाल जायज़ है कि इंटरनेट के ज़माने में सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के समय में लोग रेडियो सुन रहे हैं क्या, और वही लोकप्रियता है क्या? ये सवाल अच्छा है, लेकिन रेडियो का कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो सोशल मीडिया या फिर किसी तरह के मास मीडिया में नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ, उड़ीसा एक साइक्लोन प्रोन स्टेट जी है, यहाँ पर हर साल साइक्लोन आता रहता है। तो जब साइक्लोन आता है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना ही मोबाइल नेटवर्क काम करता है, ना ही अखबार पहुंचता है, ना ही टीवी लोग देख पाते बिल्कुल हैं। तब सिर्फ सूचना पहुंचाने का एक ही जरिया है, वो है रेडियो। दूसरा ये है, आजकल के ज़माने में लोग काफ़ी व्यस्त रहते हैं। जी सबका लाइफ बड़ा फास्ट है, समय बहुत कम है। लोग सोचते रहते हैं ये दिन 24 घंटा ना होकर 48 घंटा अच्छा हो जाए तो बिल्कुल अच्छा होगा। सही इतनी भीड़-भाड़ वाली ज़िंदगी में अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, तो आप टीवी के सामने बैठकर टीवी नहीं देख सकते। जी मोबाइल खोल के आप देख आप नहीं सकते। रील्स वगैरह में नहीं, अब मोबाइल की बात बिल्कुल, है तो आप देख नहीं ज्यादा सकते। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आप और कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल लेकिन सोचिए, रेडियो सुनते हुए आप सब कुछ कर बिल्कुल सकते हैं। सही आप गाड़ी चला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, किचन में गार्डनिंग कर सकते हैं, अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। आप सोचिए टाइम का कितना यूटिलाइजेशन होता है, रेडियो सुनते हुए भी आप दूसरे काम कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ भी है, रेडियो हर कहीं उपलब्ध है। जी पहाड़ के ऊपर चले जाएँ या फिर समंदर के अंदर चले जाएँ, आप रेडियो वेव जो है वो हर कहीं है। आप पृथ्वी में कहीं पर भी जाएँ, लेकिन वहाँ पे कुछ चैनल तो सुनाई देंगे। कुछ तो सुना तो ऐसा है कि इंटरनेट की कमी, आप कोविड के समय आपने देखा होगा, इंटरनेट में पढ़ाई चल रही थी बच्चों की, तो फिर वहाँ पे कई बच्चे पेड़ के ऊपर पेड़ चढ़ के रहे ऊपर हैं चढ़ पढ़ाई के के लिए। बिल्कुल लेकिन रेडियो के साथ ऐसा नहीं है, रेडियो हर कहीं उपलब्ध है। भारत सरकार का ये मानना है कि आकाशवाणी का जो नेटवर्क है वो 99.9% पॉपुलेशन तक भारत में पहुंचता है। बहुत बड़ी बात है ये सिर्फ आकाशवाणी की बात जी है। बाकी तो प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन और कम्युनिटी रेडियो स्टेशन बहुत ज़्यादा है। यानी कि 100% भारत में आप कहीं भी जाएँ, आप रेडियो सुन सकते हैं। और रेडियो का और एक प्लस पॉइंट ये है कि सबसे कम खर्च में, जी आप अभी डेटा पैक आप यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट में, आप खत्म हो जाएगा तो आप कुछ कर नहीं कर साइलेंट पाएँगे। फोन रख दीजिए तो आपको फिर से रिचार्ज करना जी होगा। आप एक अखबार खरीदते हैं, पढ़ते हैं, एक के लिए आपको पैसा देना होता है, 2 पढ़ना होता है, तो 2 के लिए दो के लिए पैसा देना बिल्कुल होता है। टीवी का देखिए, आप आजकल के जो डीटीएच प्रोवाइडर हैं, हाँ जो हाँ केबल बिल्कुल प्रोवाइडर हैं, वो चैनल वाइज़ पैसा वो लेते हर हैं। चैनल का अलग अलग इस रेट चैनल लगा का कर ले रहे ₹10, हैं उस चैनल का ₹12 ₹2, बिल्कुल हाँ, वैसा करके लेते हैं। लेकिन रेडियो पैसा नहीं माँगता। जी रिचार्जेबल रेडियो ले लीजिए, ओके करंट है तो तो भी चले चलेगा, करंट नहीं है तो भी चलेगा। बिल्कुल सोलर रेडियो भी बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल तो रेडियो चैनल सुनने के लिए भी पैसा देना नहीं पड़ता। ऐसे आज भी कई देश हैं, जैसे कि बीबीसी चलता है लंदन में, वहाँ पे लोग रेडियो सुनने के लिए पैसा देते हैं। भारत में रेडियो फ्री है, फ्री इसीलिए फ्री की अहमियत लोग समझ नहीं पा समझते रहे नहीं हैं। है बिल्कुल सही तो वैसा है कि रेडियो के पास ऐसा बहुत सारे एडवांटेज है, जो मोबाइल फ़ोन
सोशल मीडिया या फिर अखबार या टेलीविज़न जो दूसरे मास मीडिया है, उनके पास नहीं है। तो इसीलिए रेडियो ज़िंदा रहेगा और रेडियो चाहे एक समय के लिए ऐसा लगे, अनुभव हो कि रेडियो आजकल लोग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन रेडियो मरेगा नहीं, क्योंकि ये जो एडवांटेजेस हैं, ये किसी के पास नहीं है। नहीं, हम साथ में आज के समाज के लिए हम देखते हैं ज़्यादातर छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी माँ अपने व्यस्तता के कारण फ़ोन हाथ में दे देती है। ये चीज़ रेडियो के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है उनके साथ, बच्चों ये के साथ? सवाल बड़ा अच्छा है। आप देखिए सिर्फ बच्चे नहीं, रेडियो सुनने वाले हर किसी के दिमाग में अगर वो ध्यान से रेडियो सुन रहा है और अपने आँख को बंद कर लेता है, तो सुनते हुए एक इमेजिनरी पिक्चर दिमाग में बनता है। वो जो सुनता है उसको इमेजिन करता है लिसनर। तो ऐसा होता है उनकी जो इमेजिनरी पावर, जो सृजनात्मक शक्ति है, जी। उसमें बढ़ोतरी होती है। लोग ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि उनका मेंटल एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होता है। बाद में रेडियो सुनने वाले लोग क्रिएटिव हो जाते हैं। सोशल मीडिया क्या करता है, मोबाइल क्या करता है, खास करके बच्चों को देखिए, आजकल के ज़्यादातर बच्चे सही से बोल नहीं पाते और उनके आँखों में काफ़ी हाँ, वो दिक्कत बहुत होती ज़्यादा है। डॉक्टर तो थोड़ी आज उम्र भी बढ़ जाए, 5-6 साल के बच्चे, 3-4 साल के बच्चे, चश्मे लग जाते हैं। उनको हाँ, तो आप देखिए कितनी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। उम्र भर उसको सहना पड़ता है। झेलना पड़ता कम है। कम उम्र में अगर इस तरह की बीमारियाँ शुरू हो जाए, तो कितना इम्पैक्ट रहता है। और मोबाइल पकड़ने वाले बच्चे सोशल नहीं हो पाते ज़्यादा। जी। वो लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाते, वो सिर्फ़ अपना मोबाइल लेके पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप घर में रेडियो चलाएँ, वहाँ से आप लैंग्वेज सीखने के साथ-साथ बच्चे भी वहाँ से कुछ अच्छे इन्फॉर्मेशन उनको मिले, गाने सुनने को मिले, उनका उनको उनको इन्फॉर्मेशन मिले और उसके साथ-साथ उनका एंटरटेनमेंट भी हो। तो रेडियो एक अच्छा अल्टरनेटिव है। तो अ, जो लिसनर या फिर जो व्यूअर जो आपको अभी देख रहे हैं, उन तक हमारा ये मैसेज पहुँचना चाहिए कि मोबाइल के बदले आप अगर घर में रेडियो रखें, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जी। और हमने जैसे डिस्कस किया हुँ। कि बच्चों पर भी इसका अच्छा असर असर पड़ेगा। पड़ता है, बिल्कुल। और एक चीज़ रहा कि आज के दौर में कमल शर्मा और उपेंद्र पहाड़ सिंह, उड़ीसा के लिए और देश के लिए अगर कहा जाए, कमल शर्मा, क्या ऐसे एंकर हैं? या देखिए, उनकी आवाज़ जिस तरह लोग सुनते ही पागल हो जाते थे, तो क्या आज के आरजे में जो रेडियो जॉकी हैं, उनमें वो चीज़ बात है? ये बड़ा कठिन सवाल है। किसी को किसी के साथ हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि सबका अलग अंदाज़ होता है। बिल्कुल। और आपने 2 लोगों का नाम लिया, उनमें से उपेंद्र पहाड़ सिंह न्यूज़ के क्षेत्र में उड़ीसा में घर-घर में परिचित। परिचित नाम हैं। और दूसरे जो आपने कहा विविध भारती मुंबई के काफ़ी सुप्रसिद्ध वो ब्रॉडकास्टर रहे हैं। वो बेसिकली अपने उम्र में पूरी उम्र उन्होंने एंटरटेनमेंट पर काम किया है। मनोरंजक कार्यक्रम उन्होंने विविध भारती से प्रसारण किया है। तो कमल शर्मा और उपेंद्र पहाड़ सिंह लीजेंड हैं। जी। तो हमें उन्हें किसी नई जनरेशन के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करना नहीं कर चाहिए, सकते, लेकिन बिल्कुल। फिर भी आजकल के युवा भी अच्छा काम कर रहे हैं। आप जो रेडियो में अभी काम कर रहे हैं, स्टोरी टेलिंग को लेकर काफ़ी नाम कमाया है कई लोगों ने। आप कार्तिक को जानते होंगे, आरजे कार्तिक जो जी। जयपुर में काम करते हैं। रौनक काफ़ी अच्छा मनोरंजन करते हैं, बिल्कुल, आरजे बिल्कुल। बउआ के नाम में उनको दिल्ली में लोग सुनते हैं। कोलकाता में आरजे प्रवीण हैं, जो काफ़ी एंटरटेनिंग प्रोग्राम करते हैं। एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता ज़रूरी है। है लाइफ़ आप में। देखिए आजकल लोग हार्ट अटैक में मर रहे हैं। अच्छा। तो मनोरंजन अगर बहुत होगा, कपिल शर्मा आप सोचिए, टीवी का ही शो क्यों ना हो, जी। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ। मनोरंजन का भी एक इम्पैक्ट होता है आपको हेल्दी रखने में और आपके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने में मनोरंजन काफ़ी महत्व रखता है। तो अभी भी जो रेडियो में काम करने वाले ऐसे बहुत सारे रेडियो जॉकी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए उनको काफ़ी लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं। तो हम ये कह नहीं सकते कि आज के रेडियो ब्रॉडकास्टर का उतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं हाँ। है या फिर उनके बहुत कम फॉलोअर हैं, ऐसा हम कह नहीं सकते। तो लोग रेडियो में भी उनको सुन रहे हैं और उनको सोशल मीडिया, टेलीविज़न प्लेटफ़ॉर्म्स पर भी देखा जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि
रेडियो के जो आज के ज़माने के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, एक सवाल जैसे कि हमने अभी रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया की बात कही। हमने देखा है बहुत सारे आरजे, आप आरजेइंग करते हैं रेडियो पे और आप सोशल मीडिया हैंडल भी करते हैं, सेम चीज़। वो चीज़ कितना ज़रूरी है? यानी कि हम अगर जानते हैं रेडियो के नाम से आप परिचित हैं, तो आपको सोशल मीडिया में आना दुरुस्त है या नहीं? देखिए, ये ज़माने की माँग है। पहले ऐसा होता था, मैंने जब शुरुआत किया था रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 2007 में मैंने ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया, तब सोशल मीडिया इतना ज़्यादा लोगों के पास पहुँचा नहीं था। बिल्कुल। उस समय 2G का ज़माना था, जी। 3G भी नहीं आया था। तो फ़ेसबुक 2009-10 के बाद ही पॉपुलर होना शुरू हुआ शायद। अ, मुझे जितना याद है, ऑरकुट नाम का एक सोशल मीडिया नेटवर्क था, जो बाद में बंद हो गया। अच्छा। तो हमने 2007 में ऑरकुट में हमारा अकाउंट था। तभी ऑरकुट उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था या फिर सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था। तो हमें जो है सोशल मीडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं थी। हम अपने लिसनर्स के लिए सिर्फ़ रेडियो पर कंटेंट बनाते थे। लेकिन आजकल का ऐसा है कि आप किसी टीवी चैनल को देखें, किसी रेडियो चैनल को देखें, किसी अखबार को देखें, किसी फ़िल्म को ही क्यों ना देखें, सब आजकल सोशल मीडिया, ओटीटी जी। प्लेटफ़ॉर्म्स, पॉडकास्ट पर अवेलेबल है। आप इंटरनेट पर न्यूज़पेपर का ई वर्ज़न देख सकते हैं, टीवी का आजकल कोई बुलेटिन देखता नहीं है, बोलते हैं हाँ, कि लिंक भेज देना, लिंक भेज देना। लिंक से हम जी। देखेंगे। तो वैसा ही है, रेडियो भी अफ़ेक्टेड है लेकिन ये अभी के जो ज़माने की एक माँग है कि आपको कंटेंट रेडियो के लिए, लिसनर्स के लिए बनाना है रेडियो में, उसके साथ-साथ आप उसी कंटेंट को अगर शूट करके डाल सकते हैं सोशल मीडिया पर या यूट्यूब पर, तो लोग उसको दोबारा देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बुराई है, क्योंकि रेडियो सिर्फ़ एक ही बार बोलता है। बिल्कुल, ये एक साउंड चीज़ को आप एक ही बार सुन सकते हैं रेडियो में, लेकिन अगर उसको दोबारा सुनना हो, तो आप आप सोशल सोशल मीडिया में में आ जाएँ। एक तरह से वो रेडियो की भी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, रेडियो के प्रोग्राम को कम्प्लीमेंट भी हो रहा है और दोबारा सुनने का मौका भी मौका लिसनर्स को मिल रहा है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक रेडियो जॉकी का पूरा कंसंट्रेशन सोशल मीडिया में चले जाए बिल्कुल, और प्रोग्राम ना करे मेरा अच्छा, सवाल यही ऐसा बनने वाला था क्योंकि जो जनरेशन यंग जनरेशन खासकर सोशल मीडिया में बिजी है, अगर वो सोच रहा है कि जब मुझे सोशल मीडिया में सब मिल रहा है तो मैं रेडियो क्यों सुनने जाऊँ? नहीं, ये सोचना चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत ठीक लोग है, कैसे आपको पर जानते आज हैं? का मांग तो विजन हम देखेंगे और कहा भी जाता है जो चीज़ देखते हैं वो ज़्यादा सीखने में भी मदद करती है। सुनने से ज़्यादा देखकर लोग भी सीखते हैं, इस तरह मानना है मतलब बहुत सारे अच्छी चीज़ों की। नहीं, मैं ये नहीं मानता। मुझे लगता है कि आप अगर सीखने लायक कुछ है, जी, तो आप कहीं से भी सीख सीख सकते सकते हैं। हैं। वो चाहे अखबार में कुछ लिखी हुई कोई आर्टिकल हो या फिर रेडियो की कोई टॉक हो या फिर टेलीविज़न का कोई इंटरव्यू। बिल्कुल। तो सीखने लायक कंटेंट जहाँ पर है, आपको वहाँ से सीख लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आरजे, कोई ब्रॉडकास्टर, उसका पूरा ज़्यादातर फ़ोकस जो है वो सोशल मीडिया में है, वो रेडियो को नेग्लेक्ट कर रहा है, तो मेरे ख़्याल से ये होना नहीं चाहिए। साइड हो जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो आकाशवाणी में काम करते हैं, वो है कैजुअल अनाउंसर्स, कैजुअल कंप्यूटर। उनका काम यही है, वो 6 दिन आएँ और कुछ काम करें, चले जाएँ। उनका जो लगाव है उतना, उनका जो बॉन्डिंग है वो उतना बन नहीं पाता, क्योंकि वो सिर्फ़ 6 दिन के लिए आते हैं, उतना ही काम करते हैं और उनका आकाशवाणी के साथ रिश्ता सिर्फ़ 6 दिन का है। तो अगर सरकार को आकाशवाणी को बचाना है, तो उसमें प्रोग्रामिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना होगा, ज़्यादा रिक्रूटमेंट करना होगा, ब्रॉडकास्टिंग के स्टाइल में बदलाव लाना होगा, जो अभी के दुनिया को देखकर, ज़माने को देखकर कंटेंट के प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर में बदलाव लाना होगा और टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना होगा। अभी पूरे विश्व में अगर हम देखें, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर डीआरएम से ट्रांसमिशन हो रहा है, डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन हो रहा है। भारत में ये कोशिश हुई कि डिजिटल रेडियो में ट्रांसमिशन हो, लेकिन लोगों के पास रेडियो सेट नहीं है, डिजिटल रेडियो नहीं है, इसलिए ये ट्रांसमिशन फिर कई जगह शुरू हुआ, फिर बंद हो गया। डिजिटल रेडियो ऐसा है कि बिना नॉइज़ के ट्रांसमिशन पहुँचे। आप कहिए, आज के ज़माने में जहाँ इतना क्लियर क्वालिटी के कंटेंट आप सुनते हैं यूट्यूब पर और होम थिएटर पर, वहाँ नॉइज़ वाला रेडियो ट्रांसमिशन कौन कौन सुनेगा? सुनेगा? बिल्कुल।
तो आपको रेडियो को नॉइज़ फ्री करना होगा, क्वालिटेटिव ट्रांसमिशन करना होगा और बहुत अच्छा कंटेंट बनाना होगा। उसके लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को काम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता सिर्फ़ 1-2 रेडियो प्रोग्राम करके उसको प्रमोट करके मन की बात जैसा कोई जी। कार्यक्रम करके रेडियो को बचाया जा सकता है, आकाशवाणी को बचाया जा सकता है। मुझे नहीं लगता। इसमें और भी बहुत सारे काम करना है, सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। प्रसार भारती की ऑटोनॉमी तो है, लेकिन जो पैसा है वो तो सरकार देती है। जी। इसलिए प्रसार भारती अपने आप बहुत कुछ नहीं कर सकती। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट है उस और जो ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव जो रिक्रूटमेंट है, जो बेसिक रिक्रूटमेंट जो होती है और वहाँ पे जो काम कर रहे सीनियर लोग हैं, उनका टाइम पर प्रमोशन हो, अगर ये सब चीज़ें हो, तो फिर आकाशवाणी को बचाया जा सकता है। आगे भी जैसे पहले आकाशवाणी काम करता था, आगे भी जन सेवा में वो खुद को नियोजित कर सकता है। आकाशवाणी का जो टैगलाइन है, बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, यानी कि बहुत लोगों को वो खुशी देता है और उसके साथ-साथ उनके हित को ध्यान में रखते हुए कंटेंट करता है। जब लोग ही नहीं रहेंगे आकाशवाणी में, तो कहाँ से आएगा हित बिल्कुल। और कहाँ से वो दे पाएँगे सुख? ये सोचना होगा सरकार को। यही कारण है कि जो प्राइवेट रेडियो स्टेशन हो, एफएम स्टेशन हो, बढ़ते जा रहे हैं। ये प्राइवेट एफएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बढ़ने का, स्टेशन खुलने का भी वो भी सरकारी निर्णय है। कौन से शहर में कितना रेडियो खुलेगा तो अगर और सरकार इस चीज़ पे इसका भी ध्यान दे डिसीज़न रहे भी हैं, लेते हैं नहीं सरकार। सरकार अगर इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि हम प्राइवेट रेडियो स्टेशन खोलें, एफएम स्टेशन खोलें, तो आकाशवाणी पे क्यों फोकस नहीं करते? ये सवाल तो सरकार ही इसका उत्तर वो दे सकते हैं। मेरा ये मानना है कि प्राइवेट एफएम का पर्पस अलग है। जी, वहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पर फ़ोकस रहता है क्योंकि वो कमर्शियल रेडियो है, कमर्शियल वो रहते हैं। जी, इंडस्ट्री है। बिल्कुल। वहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट का फ़ोकस रहता है, एंटरटेनमेंट के ऊपर फ़ोकस रहता है ताकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़े। स्टेशन जितना पॉपुलर हो, उतना ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट आएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा और सरकार को टैक्स भी जाएगा। तो वो अलग मॉडल उसका अलग है। जी, लेकिन जो आकाशवाणी है, ये पब्लिक सर्विस जी, ब्रॉडकास्टिंग है। पब्लिक सर्विस का मतलब होता है लोगों के रुचि को, उनके आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कंटेंट कंटेंट बनाना और बनाना, ब्रॉडकास्ट बिल्कुल। करना। अगर हम वैसा देखते हैं तो आकाशवाणी को प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टिंग के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। चाहे प्राइवेट एफएम ब्रॉडकास्टिंग पॉपुलर बने, लेकिन आकाशवाणी को अपना काम करना चाहिए और सशक्त होकर करना चाहिए। ऐसी दुर्बल स्थिति में जहाँ लोग नहीं हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वैसी स्थिति में कुछ नहीं हो सकता। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों के लिए हमारे हर सवाल का बेहतर भरपूर जवाब दिया, जो कि मैं उम्मीद करूँगा मेरे व्यूअर्स को सूरज जी के सारे जवाब पसंद आए होंगे। और आखिर में आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वीडियो को यहाँ तक देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।